पार्लियामेंट में रेल मंत्री और ऑपोजिशन के बीच काफी बहस हुई। ऑपोजिशन रेल मंत्री बता रहा है, साथ ही उनके इस्तीफे की मांग कर रहा है, जिस तरीके से रेल दुर्घटना हुई है पिछले दिनों में। दुर्घटना को मानक मान कर करके संसदीय लोकतंत्र में इस्तीफा मांगने की जो परंपरा है, मूल विषय है कि रेलवे की सुरक्षा एक महत्वपूर्ण दायित्व है। तो रेलवे की सुरक्षा प्राथमिकता होना चाहिए ना। विपक्ष को यह सलाह देना चाहिए। और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जब भारत सरकार के रेल मंत्री थे तो उन्होंने सुरक्षा अधिशेष लगाया था। तो सुरक्षा को प्राथमिकता दिया जाना यह आवश्यक है, न कि इस्तीफे की बात करके आप राजनीति का एजेंडा भले तय कर सकते हैं, रेलवे यात्रियों की सुरक्षा की गारंटी नहीं कर सकते। मंडल कमीशन के बाद एक बड़ा फैसला आया है, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को SC/ST कोटे में वर्गीकरण का अधिकार दे दिया है और क्रीमी लेयर के लिए अलग से कहा गया है कि SC/ST का आप बने। देखिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बहुमत के आधार पर संविधान पीठ ने जो फैसला दिया उसका अवलोकन किया जाना आवश्यक है। और ऐसी स्थिति में जब आज़ादी के इतने लंबे अरसे हो गए, अनुसूचित जाति जनजाति के बीच जो सामाजिक एक वर्गीकरण का होना चाहिए, ये तमाम बातें विभिन्न स्तर पर उठती रही है, लेकिन राज्य सरकारों को भी उसने शर्त से बांध दिया है। ऐसा नहीं कि आप मनमाने तरीके से कर सकते। आपके पास डेटा क्या है, उस डेटा का आधार क्या है, इन तमाम मानकों पर अब सरकार को अवलोकन करना है। अब इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला है, केंद्र सरकार भी अवलोकन करेगी और राज्य सरकारें भी अवलोकन करेगी। केरल में भारी त्रासदी आई है, राहुल गांधी दौरा किए हैं केरल का और लोगों से मिल रहे हैं, इस तरीके से वहाँ त्रासदी आई है। नहीं, केरल के वायनाड में जो त्रासदी आई है वो निश्चित रूप से दुखद है, पीड़ाजनक है। और स्वाभाविक रूप से माननीय राहुल गांधी जी विपक्ष के नेता है, तो वो उस जिम्मेवारी के निर्वहन में गए। लेकिन विपक्ष, सत्ता पक्ष कह रहा है कि वो सिर्फ फोटो सेशन करा रहे हैं वहाँ पर। ऐसी त्रासदी पर राजनीतिक बयान से हमारी पार्टी बिल्कुल परहेज करती है। नीट पेपर लीक मामले में CBI ने पहली चार्जशीट दाखिल की है सुप्रीम कोर्ट में। आज उसमें सुनवाई होनी है। बिहार के लगभग 15 लोग पहली चार्जशीट बिहार में ही दायर। नीट प्रश्न पत्र के लीक किए जाने के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बिहार को पक्षकार नहीं बनाया था। कोई विपक्ष ने आवेदन नहीं दिया था। आर्थिक अपराध शाखा ने स्वतः संज्ञान लेकर के इस मामले का उद्भेदन किया। और हमारी उम्मीद है कि यह देश के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। ऐसे मामले का स्पीडी ट्रायल की परिणति तक पहुंचे, जिससे भविष्य में ऐसा कोई दुस्साहस नहीं करे, चाहे कोई भी हो। ये तो बिहार के लिए एक महत्वपूर्ण पक्ष है कि बिहार सरकार ने स्वतः उद्भेदन किया, आर्थिक अपराध इकाई ने, कोई विपक्ष का आवेदन नहीं। तो ऐसी स्थिति में ये तार्किक परिणति तक पहुंचे, ये हमारी उम्मीद है। एक फैसला कल रात आया, विपक्ष के कई आरोपों के बाद आखिरकार संजीव हंस को एनर्जी डिपार्टमेंट के सचिव के पद से मुक्त कर दिया गया। विपक्ष का क्या इसमें रोल है? जो ईडी का खुद आरोपी है वो दूसरे पर आरोप लगाएगा? हमारी सरकार पारदर्शी तरीके से काम करती है। ईडी का रेड हुआ, सरकार ने तत्संबंधी जानकारी ली, उनको पदमुक्त किया। और भी कुछ कार्रवाई होगी क्या सरकार की? अब तो ईडी का मामला है ना। ईडी का मामला तो केंद्रीय एजेंसी है। प्रथम दृष्टया जो लगा उसके आधार पर पावर होल्डिंग कंपनी से उनको मुक्त कर दिया गया। क्या है? लोगों ने कई सवाल उठाए थे, खास करके आपने भी सवाल उठाए थे बिजली विभाग पर। संजीव हंस को जो है बिजली विभाग से मुक्त कर दिया गया है। देखिए, हमको किसी भी व्यक्ति से व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है। जहां जनता का शोषण होता है, बिहार के पैसे का गबन किया जाता है, जो जनता का पैसा होता है, तो दो हंसों की जोड़ी बिछड़ गयो रे, गजब भयो रामा गजब ढायो रे। आप लोगों ने भी कई सवाल उठाए थे, लेकिन उन्हें बर्खास्त नहीं किया गया विभाग। बर्खास्त इसलिए नहीं किया गया कि मुख्यमंत्री के वो बहुत चाहते हैं और अरबों रुपया का घालमेल है। और कहीं न कहीं लगता है कि इसमें बहुत बड़े लोग हैं। और चूंकि स्मार्ट मीटर का जो है मामला, उसमें अरबों रुपया का गोलमाल है
और जनता को जबरदस्ती स्मार्ट मीटर लगाया जा रहा है, उससे आप लोग भी त्रस्त हैं और हम सारे लोग त्रस्त हैं। और स्मार्ट मीटर अपने आप में एक अजूबा मीटर है, जो जलाएगा वो तो ज़्यादा पैसा देगा ही, जो नहीं जलाएगा उसको भी पैसा देना है, बिल उठते चला जाएगा। इसलिए बहुत बड़ा उसमें घपला है। स्मार्ट मीटर को सरकार से मैंने आग्रह किया है कि इसको निश्चित रूप से बंद करवा दीजिए। जो पहले का मीटर है, आपको भरोसा अपने आप पर नहीं है, इसलिए आपने घालमेल करने के लिए और बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के लिए आपने ऐसा किया है, उसको वापस लिया जाए। बिहार में आप लोगों की सरकार ने जातीय जनगणना करा के रिजर्वेशन का कोटा बढ़ाया था। कल सुप्रीम कोर्ट में एक बड़ा फैसला आया है। SC/ST को आरक्षण दिया गया है। क्रीमी लेयर में 65% तक की बात की गई। राज्यों को अब अधिकार है कि वो वर्गीकरण कर सकते हैं। मैं उसका स्वागत करता हूँ और ये सुप्रीम कोर्ट का निर्णय अच्छा आया है। इससे गरीबों को जो SC/ST निश्चित रूप से सबको लाभ मिलेगा, लेकिन सरकार का नियत ठीक रहेगा। जहाँ कहीं कभी राज्य का वहीं लाभ ठीक मिलेगा, जहाँ नियत ठीक नहीं रहेगा वहाँ लाभ से वंचित हमेशा पहले भी करते रहा गया है और बाद में भी करते रहेंगे लोग। नियत साफ करे सरकार कि हमको गरीब को मदद करना है, SC/ST को मदद करना है और जो उसके दायरे में आते हैं उनको मदद करना है, तो निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। CBI ने पहली चार्जशीट दाखिल की है। नीट पेपर लीक मामले में सुनवाई होनी है सुप्रीम कोर्ट में आज। अरे जिसको पकड़ना चाहिए उसको तो पकड़ा ही नहीं। बिहार के कई ऐसे दागी लोग हैं जो सरकार में भी हैं और सरकार के द्वारा ही ये पेपर लीक होता है, वहाँ तो गया ही नहीं है। वो सब तो घाल माल किया जा रहा है। और जितने भी नौजवान हैं, जो बेरोजगार नौजवान हैं, जो नीट पेपर से संबंधित रखते हैं, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया। चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान ले? नहीं, एकदम स्वतः हाँ, निश्चित रूप से संज्ञान ले और उस पर कार्रवाई होनी चाहिए।